सो हाय गाइस, आज हम लोग कंटिन्यूएशन में 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। ओके, पिछले एक्सरसाइज में पिछले वीडियो में 3.3 तक सब्स्टिट्यूशन तक हमने करवा दिया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 लीनियर इक्वेशन। इससे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले इंट्रो वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही एक्सरसाइज पे आना। करेक्ट है? सो या लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन का मेथड। फर्स्ट का तो देखो चारों क्वेश्चन है, चारों आसान है। अब मेथड क्या सिखाऊं? मेथड तो हर में सिखाता हूं, तो व्हाई नॉट हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी में एलिमिनेशन मेथड आपको सिखा दूंगा। सो ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। सबसे पहले आपको क्या करना है? लेट, जैसा कि मैंने बताया था, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। लिखोगे वेयर न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। डन। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, यानी कि x में आपने 1 ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन बिकम्स 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप अपना नॉर्मल फ्रैक्शन और नॉर्मल इक्वेशन बना लो। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकेंड वन इज इट बिकम्स 1/2। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को ये नहीं छेड़ रहा, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहने दो, और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं। दैट्स इट। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। So this is 2x equals to y plus 1. So 2x minus y equals to 1 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले वाले एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, अभी हम एलिमिनेशन मेथड सिखाने वाले हैं। तो जो कि मैं आपको इंट्रो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कैसे करेंगे, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर से। ये 2x है माइनस y है इक्वल्स टू 1 है। ये पहला है, ये दूसरा है। अब ये देखो यहाँ, ये y और y सेम क्वांटिटी है। पहले ये देखना है कि क्वांटिटी सेम है कि नहीं। क्वांटिटी सेम है, खुश हो जाओ। अब साइन देखो, साइन सेम है। अगर साइन डिफरेंट होता तो यहीं काट देता। साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करो, मतलब साइन चेंज करो। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। अब ये माइनस वाई और ये प्लस वाई। साइन चेंज करने के बाद मैंने बताया था कि इस साइन का कोई वैल्यू नहीं रह गया। इसका अब ये साइन हुआ माइनस, वाई का क्या साइन हुआ? प्लस, 1 का क्या साइन हुआ? माइनस। तब देखो माइनस वाई प्लस वाई कट हो गया। तब x माइनस 2x क्या बना? माइनस एक्स। और -2 - 1 क्या बना? -3। तो x कितना हो गया? 3। अब जैसे ही x का वैल्यू 3 आया, वी कैन पुट इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन। चाहे तो आप 1 में पुट कर दो, चाहे तो आप 2 में पुट कर दो। तो मान लो हमने 1 में पुट करना है, तो मैं यहाँ वैसे ही लिखूँगा बाई पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। अब मैं 1 में डाल देता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो x के जगह आप डाल दो 3, तो यहाँ 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 5 इक्वल्स टू वाई। तो हमारा y आ गया 5। तो लास्ट में जोश में वही नहीं छोड़ना है, लास्ट में लिख देना है देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। तो x क्या है मेरा? 3, और y क्या है मेरा? 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3/5। दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब 2 का सेकेंड पार्ट देखो क्या है। 5 ईयर्स अगो, तो फिर से वही बताऊँगा मैं। पहले आप प्रेजेंट एज का एक टेबल बना लो। बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ मैं एज का, ये ध्यान रखो। अब इसमें अगो वाला है, ये हेंस वाला है। तो देखो 5 ईयर्स अगो है, तो आप लिख लो यहाँ 5 ईयर्स अगो। बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। और 10 ईयर्स लेटर है, तो यहाँ 10 ईयर्स लेटर ले लो। चलो ठीक है भाई। अब देखो बॉडी क्या क्या है, नूरी है और सोनू है। तो आप नूरी का पहले प्रेजेंट एज ले लो और सोनू का पहले प्रेजेंट एज ले लो। इसका ले लो x ईयर्स और इसका ले लो y ईयर्स। डन। अब दोनों का पहले 5 ईयर्स अगो और 10 ईयर्स लेटर निकाल लो। यहाँ पे नूरी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी? x माइनस 5, और सोनू 5 साल पहले कितना होगा? y माइनस 5। यहाँ जाओ 10 ईयर्स लेटर, नूरी कितना? x प्लस 10, और सोनू कितना? y प्लस 10।
दैट्स इट, आपने सारे एजेस निकाल लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके बारे में क्या बोल रहा है ये देख लो, और इसके बारे में क्या बोल रहा है ये देख लो। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 5 years ago, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, नूरी वॉज थ्राइस ऑफ सोनू, नूरी x माइनस वाई वॉज थ्राइस ऑफ सोनू। खत्म। अब यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, x माइनस 3y, ये -15 + 5 -10, ये पहला इक्वेशन, ठीक है, -15 + 5 -10 या। अब सेकेंड वाले इक्वेशन पे आओ। सेकेंड में बोल रहा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस ऑफ सोनू, नूरी x + 10 है, दैट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सोनू। अब यहाँ से भी प्रॉपर बना लो, x माइनस 2y, ये हो गया 20 - 10 दैट इज़ 10, हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप एलिमिनेशन मेथड से, आंसर निकाल दो, खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है कि अब 2 डिजिट का क्वेश्चन आ गया। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्वेश्चन तो बाद में करना, पहले कॉन्सेप्ट समझो। जब भी 2 डिजिट के क्वेश्चन आए तो आप उस चीज़ों को समझो क्यों हम उसमें 10x + y लेते हैं। देखो नॉर्मली जब सीधा नंबर का क्वेश्चन करते हो आप तो उसमें सीधा x ले लेते हो या y ले लेते हो, कोई भी नंबर होता है तो। लेकिन जब भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो आपको नंबर क्या लेना पड़ेगा, लेट नंबर भी 10x + y। ऐसा क्यों होता है, यहाँ लिखना पड़ता है वेयर यूनिट डिजिट इज़ y और 10th डिजिट इज़ x। ऐसा क्यों, ये लिखना ही पड़ेगा। कहीं भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आएगा, 2 डिजिट नंबर का, तो ये डायलॉग लिखना ही पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज आप लाइफ में सोचो ज़रा, कोई भी 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, सपोज करो ये 45 है, तो ये 45 है, ठीक है। अब इसका साइंटिफिक फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 10 × 4 40 + 5, ये है इसका साइंटिफिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तब देखो यहाँ ये यूनिट डिजिट है तो इसका वैल्यू 5 है, बट ये 10th डिजिट है तो इसका वैल्यू 40 है। ये ध्यान रखना है, यानी कि 4 जो है 10th डिजिट वो एक्चुअल में उसके साथ 10 लगा हुआ है, तो क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर में होता है, इसलिए आप उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके डायरेक्टली लिख लेते हो, ठीक है। लेकिन जब वेरिएबल में लिखोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, इसलिए यहाँ 10 लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जब भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो आपको 10x + y लिखना ही पड़ेगा, और वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट y और 10th डिजिट x। और ऐसा क्यों होता है ये आपको मैंने समझा दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि द सम, अच्छा एक चीज़ और, उसमें डिजिट्स कौन कौन से हैं और नंबर कौन कौन सा है, तो ज़रा गौर से देखो। डिजिट्स की बात करोगे तो x और y है, बिकॉज y है यूनिट डिजिट, x है 10th डिजिट। लेकिन जब नंबर की बात करोगे तो नंबर ये पूरा है, ये नंबर ये पूरा है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अब वो चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ। लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले लिखेंगे लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x + y, ठीक है। वेयर यूनिट डिजिट इज y और 10th डिजिट इज x। लिख लिया हमने, क्लियरली लिख दिया है कि डिजिट x और y है और नंबर क्या है 10x + y। अब क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, इसमें थोड़ा इंग्लिश का ग्रामेटिकली ध्यान देना है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, इसके डिजिट का सम, डिजिट क्या है x एंड y, तो यानी कि x और y का सम यहाँ दिया हुआ है 9। ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। कई बच्चे लिख देते हैं 10x + y 9, नो 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 नो, 10x + y इज योर नंबर, दैट इज नॉट डिजिट, डिजिट हमारा x एंड y है। खैर अब आते हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब देखो नंबर की बात हो रही है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज व्हाट 10x + y इज 9 टाइम्स दिस नंबर इज व्हाट, क्या लिखा है यहाँ, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर, कौन सा नंबर भाई, द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी कि पहले जो यूनिट डिजिट और 10th डिजिट का प्लेस था इसको रिवर्स कर दो और तब जो नंबर नया नंबर बनेगा उस नंबर का ट्वाइस है ये, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर
विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब पहले जो ये टेंस था वो यूनिट कर दो और यूनिट था वो टेंस कर दो, यानी कि वो 10x प्लस वाई था, अब ये 10y प्लस एक्स हो गया। इस नंबर का ट्वाइस है ये। अब यहाँ से आप दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लो। चलो 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ये क्या बन गया 90x माइनस 20y, सॉरी 90x माइनस 2x कर लो, माइनस 2x इक्वल्स टू 20y माइनस 9y कर लो। ये क्या बन गया आपका 88x इक्वल्स टू ये हो गया आपका 11y। तो y कितना हो गया, या आप कॉमन ले लो 11 से डिवाइड कर लो, है ना। 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0 कर लो, 11 कॉमन ले लो, 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। तो अब ये 0 अपॉन 11 तो ये 0 हो गया, तो हमारा आ गया 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब यहीं पे सॉल्व कर लूँ, चलो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है ये पहला, और दूसरा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है ये दूसरा हो गया। y क्वांटिटी सेम है, दो ही चीज़ देखना है, क्वांटिटी सेम और साइन। क्वांटिटी सेम है, अगर सेम नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करके सेम करते हैं, और उसके बाद साइन देखना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ऐसे ही कट गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन। यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब हम साइन चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। खैर, तो एलिमिनेशन में दोनों करते हैं। तो अब 8x प्लस एक्स हो गया 9x इक्वल्स टू 9, x कितना हो गया 1। अब इस x का वैल्यू इसमें डाल दो, है ना, बाई पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x के जगह 1 डालो, तो ये y कितना हो गया मेरा 8। तो x आ गया 1, y आ गया 8। जोश में आप छोड़ मत देना, यहाँ पे आपको नंबर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर नंबर इज, नंबर मैंने क्या लिया था 10x प्लस वाई, ये है मेरा आंसर, नहीं तो आधे नंबर कट जाएंगे। x का वैल्यू कितना है 1 और ये 8, तो आपका आंसर कितना हो गया 18। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, है ना। सपोज करो मोदी जी ने नोटबंदी कर दिया, डीमोनेटाइजेशन, तो आपको बैंक जाना पड़ा। चलो भाई, कितने पैसे निकालने के लिए 2000 रुपीज़ आपको निकालना है, हाँ। सपोज यू आर अ मीना या मोनू जो भी है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपये एंड 100 रुपये नोट्स ओनली। उसने बोला बैंक वाले को कि हमें सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट चाहिए। तो अब 50 रुपये और 100 रुपये के नोट में ही उसको 2000 रुपीज़ लेना है। और ये क्या बोल रहा है कि इसको टोटल नोट्स कितना मिला, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल नोट्स उसको कितना मिला 25, यानी कि 50 के हो सकते हैं कि 10 मिले तो 15 नोट मिल गए 100 वाले, या हो सकता है 13 नोट्स मिल गए 100 के तो 12 नोट्स मिल गए 50 वाले, ऐसे दोनों मिला के 25 हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। जब भी क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन हो ना कि क्या सपोज करना है, तो आप क्वेश्चन के एंड में जाके देखो, जो पूछा जा रहा है ना वही सपोज कर लो। अगर जब भी कन्फ्यूजन हो तो क्या पूछा है लास्ट में, हाउ मेनी नोट्स, यानी कि नोट्स की संख्या, नोट्स का नंबर पूछा है। तो आप यहाँ लिख लो, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी x एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी y। यानी कि 50 रुपये वाले नोट हमने कितने लिए बैंक से x, और 100 रुपये वाले कितने लिए y। तो टोटल नोट्स कितने हैं आपके पास 25। तो x है 50 वाले और y है 100 वाले, इन दोनों को मिला के 25 नोट्स हैं। ये पहला इक्वेशन तो फ्री में मिल गया। अब आते हैं सम पे, पैसे पे। भाई 50 रुपये वाले अगर आपके पास, मान लो सपोज करो 50 रुपये के आपके पास 10 नोट है, तो पैसे कितने हो गए 500 रुपये। कैसे निकाला आपने, मल्टीप्लाई किया 50 × 10। ऐसे ही 50 रुपये वाले आपके पास नोट्स कितने हैं x, तो पैसे कितने हो गए 50x, तो ये हो गया आपका 50x। ऐसे ही 100 रुपये वाले आपके नोट्स कितने हैं y, तो पैसे कितने हो गए 100y। एंड दैट इज़ टोटल पैसा, टोटल सम कितना है मेरा 2000।
तो ये हो गया जी 2000। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके कॉमन लेके छोटा कर लो, 50 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x + 2y = 2000। तो x + 2y = 2000/50 कितना हो जाएगा 40। देखो मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, हो गया, ये फट्टू क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, ख़त्म। ठीक है, अब हम आते हैं लैंडिंग लाइब्रेरी पे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखो फिफ्थ वाले में क्या है, लाइब्रेरी वाला है वही फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज, जो हमने आपको टैक्सी वाला क्वेश्चन बताया था ना फर्स्ट आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज में, कि वो टैक्सी जब आप लेते हो तो पर किलोमीटर चार्ज बोलता है एंड देन एक फिक्स चार्ज बोलता है वो अपने चाय पानी खर्चा के लिए, कि जितने किलोमीटर आप जाओगे उतना तो आपको लगेगा ही पर किलोमीटर के हिसाब से, प्लस एक फिक्स चार्ज उसका अलग से है वो भी देना पड़ेगा, वो बताया था पिछले वीडियो में जाके देख लो। यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी की बात हो रही है। आप किसी कॉलेज में जाते हो या स्कूल में ही हो तो लाइब्रेरी से आप बुक उठाते हो, बुक लेते हो, तो आपको उसमें ऐसा कंडीशन होता है कि मैम बोलती है कि जी ऐसा है अगर आप 3 दिन के लिए ले जाते हो तो फ्री है, लेकिन यहाँ पे फ्री नहीं है। कई स्कूल में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि 3 दिन के लिए ले जाओगे तो फ्री है, बाकी दिन जितना रखोगे पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा हाई फाई स्कूल है, तो ये बोला है कि फर्स्ट 3 डेज़ के लिए फ़िक्स चार्ज है, हो सकता है 5 रुपये या 10 रुपये जो भी है, चाहे आप 1 दिन के लिए रखो, चाहे आप 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, आपको 3 दिन के लिए फ़िक्स चार्ज है कि इतना देना ही पड़ेगा। और बाकी उसके अलावा आप जितने डेज़ के लिए रखोगे उसमें आपको पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। हो सकता है कि एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट 3 डेज़ के लिए मैम ने बोला कि जी आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और एडिशनल आप जितने दिन के लिए रखोगे हो सकता है 2 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगे। ठीक है, तो मान लिया कोई बच्चा अगर 10 दिन के लिए ले जाता है, कोई बुक 10 दिन के लिए ले जाता है, और मैम ने बोला कि पहले 3 दिन के लिए 5 रुपये हैं, 5 रुपये हो गए, बाकी कितने दिन बचे, 7 दिन बचे, तो 7 दिन के लिए पर डे के हिसाब से 2 रुपये लगेंगे, तो कितना हो गया 14 रुपीज़, 14 रुपीज़, तो टोटल कितना हो गया 19 रुपीज़। ये एक कॉन्सेप्ट आपको दिया मैंने समझाने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, तो आप लिख लो पहले लेट फिक्स चार्ज ऑफ 3 डेज बी x रुपीज़, डन। और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर वो आप y रुपीज़ ले लो, है ना। एडिशनल चार्ज पर डे लिख लो, पर डे PER पर भी लिख सकते हो या अपॉन भी डाल सकते हो, पर डे इज़ y रुपीज़, ये लिख लिया मैंने। फर्स्ट 3 डेज़ के लिए x रुपीज़ हमने फिक्स कर लिया, अब बाकी एडिशनल चार्ज जो होगा पर डे के लिए वो y रुपीज़ होगा। अब आप आ जाओ क्वेश्चन पे, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, मतलब 7 दिन के लिए उसने 27 रुपीज़ दिया। देखो जरा गौर से, 27 रुपीज़ उसने पे किए, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो देखो 7 दिन में 3 दिन के लिए तो उसने x रुपीज़ पे किया, तो x रुपीज़ लग गए, बाकी कितने दिन बचे, 4 दिन। 7 दिन में से 3 दिन का तो x रुपीज़ उसने पे कर दिया क्योंकि वो फिक्स चार्ज है, वो 3 दिन का देना ही देना है x रुपीज़। बाकी उसके अलावा कितने दिन उसने बुक रखा, 4 दिन, तो 4 दिन के लिए पर डे के हिसाब से y रुपीज़, तो भाई पर डे के हिसाब से y रुपीज़ है, तो 4 दिन में कितने लगेंगे, 4y। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा है कि 21 रुपीज़ पे किया उसने 5 डेज़ के लिए, 21 रुपीज़ पे किया उसने 5 डेज़ के लिए, तो 5 डेज़ में भी देख लो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए उसने x रुपीज़ देना है, चाहे 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, तो x रुपीज़ देना है, तो 3 दिन का तो x रुपीज़ लग गया। अब टोटल 5 दिन ही रखा उसने, तो बाकी कितने एडिशनल डेज हो गए, 2 एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 2, तो 2 के लिए y रुपीज़ पर डे के हिसाब से 2y रुपीज़ लगा, तो ये 2 इक्वेशन हो गए, हो गया। फट्टू क्वेश्चन है, दोनों को जाके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। ऐसे साइन चेंज कर लिया, कट हो गया, ये हो गया 2y, एलिमिनेशन इज बेस्ट मेथड। ये हो गया 2y इक्वल टू ये हो गया 6, y हो गया 3, y का वैल्यू इसमें डाल दो, इसमें ये हो गया 12 इधर आ गया, ये 15, तो x हो गया 15, ख़त्म। अब इसमें बोला भी है क्या कुछ, वही 15 और 3 आंसर लाना है, बस हो गया, फिक्स चार्ज है, यही है, सॉल्व करना है, हो गया, सॉल्व भी कर दिया मैंने। ठीक है,
तो ये चीज़ आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे।